जीडी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिस्टम चेंज हो चुका है। मतलब पहले जो एसएससी एग्ज़ाम टीसीएस करवाती थी उसका पैटर्न अलग था, लेकिन अभी पैटर्न चेंज किया है। एसएससी ने जो अपना एसएससी का सीबीटी एग्ज़ाम का वेबसाइट है उसमें अभी न्यू जो मॉक टेस्ट था उसको अपडेट किया है। मतलब कि आप यहाँ डेमो देकर खुद से चेक कर सकते हो। और इससे पहले सिस्टम अलग था, मतलब मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ सिस्टम अलग था, लेकिन इसमें सिस्टम अभी चेंज किया। तो वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आपको वहाँ मॉक टेस्ट किस तरीके से स्टार्ट होगा और वहाँ आप मॉक टेस्ट किस तरीके से अटैम्प्ट करोगे। प्रोसेस पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले टीसीएस करवाती थी और अभी डीक्यूटी करवा रही है। तो अभी आप लोग अच्छे से प्रोसेस देख लेना, और जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आपको वहाँ क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। बाकी आपको ये माउस किस तरीके से यूज़ करना है, कौन सा बटन आपका कौन सा काम आएगा, किस तरीके से यूज़ करना है, हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। किस तरीके से आपको, अगर आप फर्स्ट बार भी है, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं चलाने जानते, तब आपको मैं अभी पूरा सिखा दूंगा कि आप किस तरीके से चला सकते हो। ज़्यादा कुछ भारी नहीं है, बस आप ध्यान से देखना, समझ जाना। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से वहाँ एग्जाम हॉल में अटैम्प्ट करना है, उस पर मेन फोकस रहेगा। और अगर आप जान चुके हो कि स्टार्ट कैसे होगा एग्ज़ाम, तो ठीक है, आप लोग क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो, कौन सा सेक्शन आप पहले दोगे, कहाँ दोगे, हर एक चीज़ अच्छे से बता दूंगा कि ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी बैकग्राउंड में आपको थोड़ा आवाज़ डिस्टर्ब करेगी, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। तो देखो आप आ जाते हैं ओरिजिनल, तो यहाँ आपको इस तरीके से देगा। सबसे पहले आपको यहाँ अपना एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ा होगा, आप लोग मैनेज कर लेना। फिर यहाँ आप जो लैंग्वेज चाहो वो लैंग्वेज दे सकते हो, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उड़िया है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, हर एक लैंग्वेज है। तो आपका जो लैंग्वेज है यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जब लॉगिन करोगे वहाँ पे कर लेना। बाकी ये कौन सा वेबसाइट आपको कैसे मिलेगा इसकी भी मैं आपको बता दूंगा। आप लोग खुद अपने फ़ोन से भी देकर चेक कर सकते हो कि हाँ ये रियल है, और अपने मॉक टेस्ट मतलब फ़ोन से भी एक बार चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे आपका रोल नंबर देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, रोल नंबर देगा, नाम देगा, पोस्ट देगा, और यहाँ पे 2 फोटो रहेगा। फोटो आपको चेक करना है कि ये आपका फ़ोटो है कि नहीं। मतलब यहाँ फ़ोटो आपका जो एडमिट कार्ड वाला है वो वाला फ़ोटो रहेगा, और एग्जाम हॉल में आपका लाइव फ़ोटो लिया जाता है वो फ़ोटो यहाँ पे रहेगा। बाकी मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करना है वो मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन आपको फिर से रिव्यू में डालना है, कौन सा आपका क्वेश्चन गलत होगा तो उसको फिर से कैसे चेक करना है, और कौन सा पेपर किस तरीके से पहले अटैम्प्ट करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिर आपको इस तरीके से आगे लॉगिन मार देना है। फिर यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे रोल नंबर आपका डाल दिया जाएगा, और पासवर्ड देखो, पासवर्ड या तो ऊपर दिया जाएगा, नहीं तो आपके एडमिट कार्ड में देगा, नहीं तो आपका पासवर्ड जो डेट ऑफ बर्थ होगा। जैसे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 25/3/2006, तो उस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पासवर्ड होगा, नहीं तो ऊपर लिख देगा। जैसे यहाँ पे वेबसाइट में तो लिख दिया है ऊपर, पासवर्ड इज ABC। तो देखो अब आपको क्लिक क्या करना है, आपको ये जो कीबोर्ड यहाँ दिख रहा है नीचे, ये कीबोर्ड आपका नहीं रहता है, सारा का सारा खेल आपका माउस से करना है। तो अब आपको क्या करना है, देखो सारा का सारा खेल आपका ये बटन जो होता है ना, राइट क्लिक, ये राइट है तो सारा का सारा ये काम करता है, बाकी लेफ्ट वाला कोई काम का नहीं रहेगा आपका, सारा राइट क्लिक से करना है। तो अगर नहीं, मतलब जिसको क्लिक करना है तो राइट लेफ्ट जो दबाओगे आपका दब जाएगा, मतलब राइट से सारा कुछ होगा। बाकी ये जो बटन होता है ऊपर नीचे करने का रहता है, इसे करो ऊपर होगा, इससे ये जो है इससे ऊपर नीचे होगा, ये बाकी सारा काम इससे होगा। तो देखो आपको यहाँ लाना है, ए में लाना है, और ए टिपोगे आपका ए टिप आ गया। बाकी जिससे मान लो अगर आपका गलत टिप आ गया तब क्या करोगे, यहाँ बैक स्पेस दिया है, इसको जब आप लोग टिपोगे यहाँ पे इसको टिपोगे तो वो कट जाएगा। जिसे आपको पासवर्ड डालना है AB, यहाँ C या यहाँ 1, यहाँ ये मैं पासवर्ड डाल दिया। मान लो अगर ये गलत पासवर्ड डाला गया तब यहाँ बैक स्पेस दिया, तो यहाँ से आप गलत कट कर सकते हो। चलो मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ, ABC1, तो ये पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे आपको लॉगिन मार देना। बाकी बैकग्राउंड में आपको थोड़ा आवाज़ दिक्कत करेगा तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेना। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ़ योर नेम एंड फोटो डू नॉट मैच प्लीज़ कॉन्टैक्ट, मतलब अगर यहाँ पे आपका ये इन्फॉर्मेशन गलत रहेगा तो आप लोग अपने एग्जामिनर से बात करना। और अगर आपका अभी तक एग्जाम डेट नहीं आया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपका एग्जाम डेट कब दिया है वो भी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो ये वाला आप लोग ज़रूर मैच कर लेना। अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो, यहाँ आपका फ़ोटो एडमिट कार्ड वाला, और यहाँ पे आपका जो लाइव फ़ोटो अगर नहीं रहेगा तो आप लोग एग्जामिनर से कांटेक्ट करना, और अगल बगल कुछ मत देखना, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। बाकी आपको वहाँ क्या लेकर जाना है, नहीं ले जाना है, ये सब भी मैं आपको अभी शॉर्ट में बता दूंगा अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो। बाकी ये आपको प्रोसेस एडमिट कार्ड में लिखना है, ये तो मैं आपको बताया था कि ये आपको एडमिट कार्ड में लिखना है। जैसे यहाँ आपको लिख दिया हैंड रिटन प्रोसेस, मतलब ये आपको एडमिट कार्ड में पीछे लिखना है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में ये पूरा लिख लेना, और हिंदी वाले ये जो है ये पूरा हिंदी में लिख लेना। मतलब एक ही लिखना है, चाहे आप हिंदी लिखो या इंग्लिश में लिखो। फिर नीचे दे दिया, आई कन्फर्म दैट आई हैव रिटन द अबाउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में यहाँ आप दे दिया, लिख लियो। फिर आपको यहाँ कंटिन्यू पे मार देना है। कंटिन्यू मारने के बाद अब आपका ये प्रोसेस दे देगा, इसको आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ना, ना तो टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा नीचे आना और आई एग्री मार देना। मतलब ये सब जो शर्त है उसको मार देना। बाकी ये सिंबल है, सिंबल मैं आप सभी को आगे समझाऊंगा आगे क्या क्या करना है। फिर आपको यहाँ कंटिन्यू मारोगे, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप जो बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करना, मतलब आपका लैंग्वेज हो जाएगा। यहाँ इंस्ट्रक्शन देगा,
इसको आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ गो फॉर टेस्ट मार देना। उसके बाद आपका समझ लो आगे टेस्ट स्टार्ट हो गया। अब चलो मेन रोल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये दे दिया, अब आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश कुछ भी आप लोग कर सकते हो। जैसे आप मान लो पहला मैं पार्ट सी में चल गया, अगर आपको ये इंग्लिश में पढ़ना है तो आप क्या करना है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिया जाएगा। लैंग्वेज में आप इंग्लिश करना चाहो तो यहाँ देखो इंग्लिश हो गया, मतलब जो आपको लैंग्वेज में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में फिर से चाहिए तो यहाँ आप करोगे, मतलब हर एक क्वेश्चन को आप हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन दिया है लैंग्वेज सिलेक्ट, आप जो करो वो करना चाहोगे। फिर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, देखो पहला सबसे पेपर आप हिंदी या जीके जीएस पहला क्वेश्चन पे अटेम्प्ट मारना, मतलब सबसे पहले हिंदी। जैसे ये मान लो जीके जीएस है तो पहले मैं क्या करूँगा, देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया, ये क्वेश्चन मान लो कंफर्म है मेरा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, हाँ मेरा आंसर यही सही, मतलब ये आंसर कंफर्म है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ सेव नेक्स्ट पे मार दूंगा। सारा घर राइट क्लिक है, मतलब इस पर आपको क्लिक करना है, ये आप राइट क्लिक करोगे आपका सब कुछ बढ़ते जाएगा। उसके बाद जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे, जैसे मैं यहाँ फिर से लैंग्वेज सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, हिंदी कर लिया। ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे और आपको लगेगा नहीं ये क्वेश्चन मतलब मैं ए आंसर है, या इसका बी आंसर है, ये सी आंसर है, आपको डाउट लगेगा। तो मान लो आपने ए आंसर मार दिया, आपको डाउट लग रहा है कि ये क्वेश्चन बी है, ये ए है, कंफर्म नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको फिर से देखोगे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आएगा, इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपका येलो हो जाएगा। यहाँ आपको आप दिख रहा है ये जो आपने अटैम्प्ट किया है वो ग्रीन हो गया, जो आपने मतलब मार्क फॉर रिव्यू डाला वो येलो हो गया। बाकी फिर आप सेव नेक्स्ट पे आगे बढ़ोगे, मतलब वो सबमिट हो चुका है, बस वो टिक दे देगा आपके लिए कि हाँ आपने वो क्वेश्चन को फिर से देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक आ रहा है, जैसे आप मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, मतलब आपको आगे बढ़ना है, तो आप क्या करना है ना, या मार्क फॉर रिव्यू ये ऑप्शन आ रहा है, इसको अगर आप लोग एक बार क्लिक करोगे फिर आगे बढ़ जाओगे तो ये रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्ट है। अब आप लोग 3 प्रोसेस देख लो, जो पहला क्वेश्चन आप मतलब बना चुके होंगे तो उसका ग्रीन आ जाएगा, येलो आएगा, मतलब मार्क फॉर रिव्यू डालोगे तो मतलब ये क्वेश्चन आप बना चुके हो, लेकिन ये क्वेश्चन को आपको फिर से देखना है, मतलब ये क्वेश्चन आपको फिर से बनाना है, जो कि एग्जाम के बाद फिर से मतलब आपका जब टाइम बचेगा तब आप फिर से ये क्वेश्चन को देख लेना। और आप फिर मतलब जो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में टिक नहीं मारूंगा, डायरेक्ट मार्क फॉर रिव्यू मार दूंगा तो ये रेड हो जाएगा। फिर मैं सेव नेक्स्ट मार दूंगा तो ये मतलब रेड रहेगा। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाया, उसको मुझे बनाना है। तो उसी तरीके से आप पूरा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, जिससे आपको यहाँ अंदाजा रहेगा, जिस पूरा कलर हो जाएगा, जो ग्रीन रहेगा तो वो क्वेश्चन आप बना चुके हो, जो आपका येलो रहेगा तो उसको आप बना चुके हो, लेकिन वो डॉट में उसको आपको फिर से देखना है। और जो रेड रहेगा तो उसको आप मतलब वो आप नहीं बनाए हो तो इसको फिर से बनाना है। बाकी आपको बीच में कहीं भी जा सकते हो, मतलब आप पहला दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो तो आप डायरेक्ट 25 क्वेश्चन में जा सकते हो। यहाँ 25 वाले में जाओगे और जाने के बाद मतलब ये वाला जो राइट क्लिक है इसको आप लोग टिपोगे तो पहुँच जाएगा। जैसे मान लो मैं 21 क्वेश्चन गया, 21 क्वेश्चन पहुँच गया, इसको मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहता हूँ, लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ, हिंदी या इंग्लिश, जो लैंग्वेज करना चाहता हूँ वो लैंग्वेज मेरा हो जाएगा। तो ये आपको पहले जीके जीएस कर लेना है या फिर हिंदी करना है सबसे पहले, और जैसे इसमें इंग्लिश दे रहा है तो हिंदी इंग्लिश कर लेना। बाकी ये कौन सा मॉक टेस्ट है मैं इसकी भी आपको वेबसाइट पर बताऊँगा, आप लोग खुद फ़ोन से जाकर चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले करना है, जैसे आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको तुरंत टिक मारना है, लेट नहीं करना। जैसे ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसको भी इस तरीके से करना है। आप जहाँ मर्जी मतलब 4 क्वेश्चन इसका बनाओगे, फिर आप पार्ट टी में मतलब रीजनिंग में चल जाओगे, मतलब जहाँ आपका जो जाने का मन रहे आप डायरेक्ट माउस वहाँ जाना क्लिक कर देना। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बनाओगे, इसको करो डायरेक्ट ऐसे मारो, लेट नहीं करना है और अगल बगल मत देखना, सिर्फ सामने स्क्रीन पर देखना, नहीं तो आप बाद में भी फंस जाओगे। कैमरा जब आपका AI डिटेक्ट कर लेगा तो बाद में भी आप सस्पेंड हो जाओगे 5 साल 7 साल के लिए, फिर आप SSC ही आपको छोड़ना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से करना, जैसे आपका ये नहीं आएगा तो मार्क फॉर रिव्यू मार के ये रेड हो जाएगा क्वेश्चन, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप अटेम्प्ट करना और जरा सा भी लेट मत करना, जो क्वेश्चन आपको समझ में आए वो क्वेश्चन को देना, लेट नहीं करना है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश हिंदी और जीके जीएस कंप्लीट करना है, उसके बाद आप रीजनिंग करना है और लास्ट में मैथ करना है। और कोशिश ये रखना, ये जो आपके ऊपर टाइमिंग चलेगा इस पर आप लोग ध्यान देना। बाकी अब ये मॉक टेस्ट कहाँ से स्टार्ट होगा वो मैं आपको सभी बता दे रहा हूँ। आप लोग गूगल पर जाना, डायरेक्ट सर्च करना SSC CBT एग्जाम, आप डायरेक्ट मारोगे SSC CBT एग्जाम, फर्स्ट लिंक आएगा, फर्स्ट लिंक में आप जब जाओगे तो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। खुद से एक बार फ़ोन से ही स्टार्ट करके देख लेना क्या प्रोसेस है, नहीं प्रोसेस आपको खुद से समझ में आ जाएगा। बाकी देखो अब आपको वहाँ जाना कैसे है वो इंपॉर्टेंट बात समझ लो, खास करके लड़कियों के लिए, जो लड़की लोग रहती है वो उनके लिए, कि आपसे भी बोलूँगा कपड़ा पूरा सिंपल पहन के जाना, ज़्यादा कुछ मतलब मेटल वाला सामान नहीं। आप जो कान में पहनते हो, नाक में पहनते हो, जो मेटल का रहता है कान नाक में या हाथ उथ में मेटल का, तो वो सब भी नहीं चलेगा, वो सब बाहर खुलवा लिया जाता है। अगर जो 2025 के एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि वहाँ जाने के बाद मतलब क्या क्या चेक होता है, किस तरीके से, और मतलब कानून में जो भी पहनते हैं, नाक उक में जो भी सब वो खुलवा लिया जाता है, वो सब अंदर पहन के जाने के अलावा नहीं रहता। तो सिंपल पहनने का कपड़ा ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लड़कों का भी पूरा सिंपल रहना चाहिए, बेल्ट उल्ट कुछ नहीं चलेगा, कपड़ा एकदम पूरा सिंपल, जूता उता पहनो, बाकी कपड़ा पूरे सिंपल पहन के जाना कि चेक चाक हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाकी जैसे जूता आप पहन के जाओगे टाइट जूता, तो वो जूता उता भी खुलवाता है तो आपको वहाँ दिक्कत करेगा, जूता खोलो फिर पहनो, तो इस तरीके से करना। बाकी फ़ोन वोन आप लोग लेके जाओगे तो फ़ोन बैग एक लेके जाना, बाकी वो आपको बाहर रखवा देगा। बाहर रखने का मतलब एक सिस्टम रहता है, वहाँ आपका पैसा लेगा 50-60 रुपये, जो पैसा लेगा आपको सेफ्टी रहेगा, वहाँ आपको बाहर रखा लिया जाएगा। तो आप लोग फ़ोन वोन ले जा सकते हो, लेकिन वो बाहर
सेफ्टी में लॉकर रहता है, वहाँ पे आपका फ़ोन रखा जाएगा सेफ़, पैसा लगेगा, लेकिन वहाँ आपका रखा जाएगा फ़ोन सेफ़, अंदर जाने के अलाउ नहीं रहता। तो आप लोग फ़ोन लेके जाना, बाहर ही रख देना, सेफ़ रहता है। ऐसा नहीं कि आप बिना फ़ोन कहीं चल जाओ, फ़ोन बहुत ही ज़रूरी है, बाहर रख देना, अंदर लेके जाना नहीं। कुछ भी चालाकी मत करना कि हाँ, फ़ोन लेके घुसने की कोशिश करोगे या कुछ चुटका-वुटका, मतलब कुछ चालाकी नहीं चलेगी। और आप वहाँ अंदर भी दाहिना-बायाँ भी कुछ मत देखना, और अगर आपसे कोई पूछेगा भी तब भी आप ध्यान मत देना, आप अपना स्क्रीन पे सीधा देखना, अगल-बगल भी मत देखना। और अगर आप अगल-बगल भी देखोगे तो भी एआई डिटेक्ट कर लेगा, बाद में लाइव कैमरा चलते रहता है चारों तरफ, तो वो आपका फेस डिटेक्ट करके आपको बाद में 7 साल के लिए, 5 साल के लिए सस्पेंड कर देगा। फिर आप 5-7 साल एसएससी के लिए बैठे तो नहीं रहोगे कि 5 साल बाद आप एसएससी का एग्ज़ाम दोगे, फिर आप दूसरे एग्ज़ाम को टारगेट करोगे या फिर पढ़ाई छोड़ दोगे। तो इसीलिए कोई ध्यान में रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट है जिनका, तो उनको बोलूँगा आप मेरे प्रोफाइल में जाकर 1-2 वीडियो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सब आप लोग देख लेना, बहुत कुछ समझ में आएगा। बाकी बैकग्राउंड में आवाज़ चल रही है उसको आप लोग थोड़ा मैनेज करना। और इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। बाकी ज़्यादा रिसोर्स में मत फंसना, अभी जितना हो सके उतना रिवीजन प्रैक्टिस करना। बाकी अगर ये मॉक टेस्ट किस तरीके से हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो बोलना, मैं एक और वीडियो पूरा डिटेल बना के आप सभी को और भी अच्छी तरीके से समझा दूंगा। बाकी ये जो मैं प्रोसेस बताया, मार्क फॉर रिव्यू, ये ग्रीन, येलो, रेड, ये सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं, इसको आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी कंपनी चेंज है तो लेवल भी चेंज रहेगी, मतलब PYQ हर एक चीज़ लगाओ, PYQ मॉक टेस्ट जितना। और एग्ज़ाम से 1 से 2 दिन पहले, मतलब 1 दिन पहले, मतलब आपका जो 27 अप्रैल से जिनका स्टार्ट है एग्ज़ाम, तो उनको बोलूँगा आप लोग 26 तारीख को पहुँच जाना एग्ज़ाम सेंटर तक। और अभी मॉक टेस्ट दो, उसका सही से एनालिसिस करो और रिवीजन ये सब ज़्यादा ध्यान दो। बाकी एग्ज़ाम में क्या क्या करना है, अगर इससे रिलेटेड कोई और भी डाउट होगी तो आप लोग पूछना ज़रूर, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और उसका जवाब ज़रूर दूँगा। बाकी पानी बोतल ले लेना, और पानी बोतल ये सब ले लेना। बाकी हर एक चीज़ मैं बता चुका हूँ, आप मेरे प्रोफाइल में जाओगे तो एक वीडियो है, वहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा हर एक चीज़। तो वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, और आपको कैसा समझ में आया एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।